राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले सामने वाले को नहीं, खुद को जलाती है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका गुस्सा उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था और फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण उसे क्या उपदेश देते हैं, समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक नगर में विकास नाम का एक युवक रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, लोगों की सेवा करता था, लेकिन उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी बात पे नाराज हो जाना, घर वालों पर चिल्लाना, दोस्तों से झगड़ पड़ना और धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। दोस्तों, एक दिन ऑफिस में छोटी सी गलती पर विकास अपने बॉस पर चिल्ला पड़ा। परिणाम क्या हुआ? उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसे अपनी गलती समझ में आने लगी, लेकिन उस समय देर हो चुकी थी। दोस्तों, सबसे कठिन पल उस रात का था। उस रात उसको ये सारे विचार परेशान कर रहे थे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। उसका दिमाग कुछ गलत कदम बढ़ाने को प्रेरित कर रहा था और इसी उद्देश्य से वह घर छोड़ के रात को निकल पड़ा। निकलते समय घर के बाहर, गांव के बाहर एक मंदिर था। उस मंदिर में वह चला गया और भगवान से बोला, मेरा गुस्सा मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है, अब मैं अपने आप को ही खत्म कर देता हूं। तभी अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। विकास दौड़कर उनके कदमों में पड़ा और बोला, प्रभु, मैं अपना क्रोध कैसे नियंत्रित करूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। क्रोध कमजोरी की नहीं, क्रोध कमजोरी की नहीं, नियंत्रण की कमी की निशानी है। विकास ध्यान से सुनने लगा। भगवान श्री कृष्ण उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, जब नदी शांत होती है तभी लोगों को जीवन देती है। जब नदी तूफान पे होती है, उफान में आता है तो बर्बाद कर देता है सब कुछ। फिर उसे दूसरी शिक्षा देते हैं, जब वही नदी बाढ़ बन जाती है तो विनाश करती है। इसी तरह से क्रोध ऐसा ही होता है। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे शक्तिशाली होता है। तो विकास ने कहा, प्रभु, अपने क्रोध को हम नियंत्रित कैसे करें। भगवान श्री कहते हैं, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए आपको इन 3 बातों को अपनाना होगा। पहली बात, गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। दूसरी बात, गहरी सांस लेकर 10 सेकंड तक रुक जाओ। और तीसरी बात, हर परिस्थिति में समाधान सीधी बदला नहीं है। इसलिए इन 3 बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगले दिन से विकास ने खुद से वादा किया, अब वह प्रतिक्रिया देने से पहले सोचेगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। कुछ महीनों के बाद जो लोग उससे दूर रहते थे, अब वही लोग उसकी शांति की तारीफ करने लगे। उसे नई नौकरी भी मिल गई। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का यही संदेश है, क्रोध से फैसले गलत होते हैं और शांति से जीवन सही दिशा में चलता है। याद रखिए, जिसने अपने क्रोध पर जीवन हासिल कर लिया, जिसने अपने क्रोध पर जीत हासिल कर ली, उसने आधी जिंदगी की लड़ाई जीत ली। अगर आपके घर में आसपास कोई ऐसा है जो बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्से वाला है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। हो सकता है उसका मन बदल जाए, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें